नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे। दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार हम देवताओं के साथ साथ पेड़ों को भी पूजते हैं। आखिर क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? आखिर क्या रहस्य हो सकता है इसके पीछे? तो चलिए आज के वीडियो में हम आखिर क्यों की जाती है पीपल की पूजा, इससे जुड़ी रहस्यों के बारे में जानेंगे। एक पौराणिक कथा के अनुसार लक्ष्मी और उसकी छोटी बहन दरिद्रा विष्णु के पास गई और प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, हम कहाँ रहें। इस पर विष्णु भगवान ने दरिद्रा और लक्ष्मी को पीपल के वृक्ष पर रहने की अनुमति प्रदान कर दी। इस तरह वे दोनों पीपल के वृक्ष में रहने लगी। विष्णु भगवान की ओर से उन्हें यह वरदान मिला कि जो व्यक्ति शनिवार को पीपल की पूजा करेगा उसे शनि ग्रह के प्रभाव से मुक्ति मिलेगी। उस पर लक्ष्मी की अपार कृपा रहेगी। शनि के कोप से ही घर का ऐश्वर्य नष्ट होता है, मगर शनिवार को पीपल के पेड़ की पूजा करने वाले पर लक्ष्मी और शनि की कृपा हमेशा बनी रहेगी। धर्मशास्त्रों में पीपल के वृक्ष को भगवान विष्णु का निवास माना गया है। इसी लोक विश्वास के आधार पर लोग पीपल के वृक्ष को काटने से आज भी डरते हैं। लेकिन यह भी बताया गया है कि यदि पीपल के वृक्ष को काटना बहुत जरूरी हो तो उसे रविवार को ही काटा जा सकता है। गीता में पीपल की उपमा शरीर से की गई है। अस्वस्थम प्राहुख्ययम, अर्थात अस्वस्थ पीपल का काटना शरीर घात के समान है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी पीपल प्राणवायु का केंद्र है, यानी पीपल का वृक्ष पर्याप्त मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। संस्कृत में पीपल को चल दल तरु कहते हैं। हवा ना भी हो तो पीपल के पत्ते हिलते नजर आते हैं। पात सरित मंडोला, शायद थोड़ी सी हवा के हिलने की वजह से तुलसीदास ने मन की चंचलता की तुलना पीपल के पत्ते के हिलने की गति से की है। पद्म पुराण के अनुसार पीपल की परिक्रमा करने से, प्रणाम करने से आयु में वृद्धि होती है। शनि की साढ़े साती और ढैया काल में पीपल की परिक्रमा और पूजन करने से साढ़े साती और ढैया का प्रकोप कम होता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार पीपल में पितरों का वास होने के साथ ही देवताओं का भी वास होता है। एक बार की बात है, दधीची पुत्र पिपलाद ने जब अपनी माता से पिता की देवताओं द्वारा अस्थियां मांगे जाने और उनसे बने ब्रज से अपने प्राण बचाने की कथा सुनी तो उसके मन में देवताओं के प्रति घृणा उपजी। इनसे पिता को सताने का बदला लूंगा, ऐसा संकल्प करके पिपलाद तप करने लगे। कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान से प्रकट हुए और बोले, वर मांगो। पिपलाद ने नमन किया और बोले, प्रभु, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो अपना रुद्र रूप प्रकट कीजिए और इन देवताओं को जलाकर भस्म कर दीजिए। शिव जी स्तब्ध रह गए, पर वचन तो पूरा करना ही था। देवताओं को जलाने के लिए तीसरा नेत्र खोलने का उपक्रम करने लगे। इस आरंभ की प्रथम परिणति यह हुई कि पिपलाद का रोम रोम जलने लगा। वह चिल्लाए और बोले, प्रभु, यह क्या हो रहा है? देवता नहीं, उल्टा मैं ही जला जा रहा हूँ। शिवजी ने कहा, देवता तुम्हारे देह में ही समाये हुए हैं। अवयवों की शक्ति उन्हीं की सामर्थ्य है। देव जले और तुम अछूते बचे रहो, यह तो संभव नहीं है। पिपलाद ने अपनी याचना वापस ले ली तो शिव ने कहा, देवताओं ने त्याग का अवसर देकर तुम्हारे पिता को कृत और तुम्हें गौरवान्वित किया है। मरण तो होता ही है। न तुम्हारे पिता बचते, न काल के ग्रास से वित्रासुर बचा रहता। यश गौरव प्राप्त करने का लाभ प्रदान करने के लिए
देवताओं के प्रति कृतज्ञ होना ही उचित है। पिप्पलाद का भ्रम दूर हो गया। उनकी तपस्या आत्म कल्याण की दिशा में मुड़ गई। पिप्पलाद को ही पीपल कहते हैं। उनके त्याग, साधना और परोपकार की भावना के कारण उन्हें पूजा जाने लगा। पीपल समस्त वृक्षों में सबसे पवित्र इसलिए माना गया है क्योंकि स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु जी पीपल में निवास करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपने श्री मुख से उच्चारित किए हैं कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ। स्कंद पुराण अनुसार पीपल के मूल जड़ में विष्णु, तने में केशव, शाखाओं में नारायण, पत्तियों में भगवान हरि और फलों में समस्त देवताओं से युक्त भगवान सदैव निवास करते हैं। ऑक्सीजन प्राणवायु कही जाती है। प्रत्येक जीवधारी ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। ऑक्सीजन देने के अतिरिक्त पीपल में अन्य अनेक विशेषताएं हैं, जैसे इसकी छाया सर्दी में गर्मी देती है और गर्मी में शीतलता देती है। इसके अतिरिक्त पीपल के पत्ते से स्पर्श करने से वायु में मिले संक्रामक वायरस नष्ट हो जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार इसकी छाल, पत्तों और फल आदि से अनेक प्रकार की रोगनाशक दवाएं बनती है। इस दृष्टि से भी पीपल पूजनीय है।